हम चर्चा कर रहे हैं आज बहुकोणीय रेखीय प्रतिगमन एवं बहुसह संबंध गुणांक के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बहुकोणीय रेखीय प्रतिगमन का क्या अर्थ है। बहुकोणीय रेखीय प्रतिगमन वास्तव में सरल रेखीय प्रतिगमन का ही एक विस्तृत रूप है, जिसमें दो या अधिक स्वतंत्र चर मूल्यों के आधार पर आश्रित चर मूल्य का सर्वोत्तम अनुमान लगाया जाता है। इसी प्रकार बहुकोणीय एवं आंशिक सहसंबंध का अर्थ समझने से पहले हम यह बताएंगे कि दो चर मूल्यों के बीच में जो अध्ययन किया जाता है वह अध्ययन सरल सहसंबंध या द्विचर सहसंबंध विश्लेषण कहलाता है, यानी सिंपल कोरिलेशन या बाईवेरिएट कोरिलेशन। वास्तव में व्यवहार में आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में अनेक ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती है जब दो से अधिक चर मूल्यों में पाए जाने वाले संबंध का गणितीय विश्लेषण करना पड़ता है। इन चर मूल्यों में एक आश्रित चर मूल्य डिपेंडेंट वेरिएबल और जिस पर अनेक स्वतंत्र चर मूल्यों का प्रभाव पड़ता है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। उदाहरणार्थ अगर हम बात करें हैं गेहूं की उपज आश्रित चर मूल्य है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये डिपेंडेंट होता है अनेक प्रकार के स्वतंत्र चर मूल्य जैसे वर्षा की मात्रा, तापक्रम, बिजली, बीज की किस्म, खेत का आकार आदि अनेक कारणों पर। दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर मूल्यों के एक आश्रित चर मूल्य पर सामूहिक प्रभाव का गणितीय अध्ययन बहुगुणी सहसंबंध या बहुसहसंबंध मल्टीपल कोरिलेशन कहलाता है। यानी वर्षा की मात्रा x2 और टेम्परेचर x3 दोनों का अगर गेहूं की उपज x पर सामूहिक अध्ययन किया जाए, गणितीय अध्ययन, तो वह बहुसहसंबंध या मल्टीपल कोरिलेशन कहलाएगा। इसके लिए संकेताक्षर R1.23 का प्रयोग किया जाएगा। संकेताक्षर R1.23 का अर्थ है दो स्वतंत्र चर मूल्य x2 व x3 के एक आश्रित चर मूल्य डिपेंडेंट वैल्यू पर x1 पर पड़ने वाले सामूहिक प्रभाव से संबंधित बहुसंबंध गुणांक। उपयुक्त या इस स्थिति में यदि एक वेरिएबल x3 में कितना प्रोडक्शन हुआ है x1 और टेम्परेचर के साथ में अगर वर्षा की मात्रा x2 का संबंध ज्ञात किया जाए, तो ऐसी स्थिति में वह आंशिक सहसंबंध R12.3 होगा। इस प्रकार आंशिक सहसंबंध में दो चरों में विद्यमान वह गणितीय संबंध है जो अन्य स्वतंत्र चरों के प्रभाव को निरस्त करके ज्ञात किया जाए। जैसे टेम्परेचर x3 के प्रभाव को निरस्त करके यदि गेहूं की उपज x1 और वर्षा की मात्रा x2 का सहसंबंध R12.3 ज्ञात किया जाए। इसलिए एक चर मूल्य के प्रभाव को निरस्त करके दो चर मूल्यों में ज्ञात आंशिक सहसंबंध गुणांक प्रथम कोटि का गुणांक या पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है और R12.3 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। दो स्वतंत्र चर मूल्य x3 व x4 के प्रभाव को मुक्त करके x1 व x2 चर मूल्यों में जो सहसंबंध गुणांक निकाला जाएगा
वह द्वितीय कोटि का आंशिक सहसंबंध गुणांक या पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड ऑर्डर कहलाएगा और इसके लिए R12.34 प्रतीक प्रयुक्त किया जाएगा। इसी प्रकार तीन स्वतंत्र चर मूल्य के प्रभाव को निरस्त करके जो सहसंबंध गुणांक निकाला जाएगा वह तृतीय कोटि का आंशिक सहसंबंध गुणांक पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड ऑर्डर कहलाएगा और उसके लिए संकेताक्षर होंगे R12.345। बहुसहसंबंध गुणांक का परिकलन किस प्रकार किया जाता है? यदि दो स्वतंत्र चर मूल्य x2 व x3 और एक आश्रित चर मूल्य x1 दिए हुए हों तो बहुसहसंबंध गुणांक इस प्रकार निकाला जाएगा। R1.23 इजिकल टू अंडर रूट R स्क्वायर 12 प्लस R स्क्वायर 13 माइनस 2R12 इंटू R13 इंटू R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R स्क्वायर 23। आंशिक सहसंबंध गुणांक निकालने हों तो इस प्रकार निकाले जाएंगे। यदि तीन चर मूल्य x1, x2 व x3 दिए हुए हैं तो विभिन्न आंशिक सहसंबंध गुणांक इस प्रकार से निकाले जाएंगे। R12.3 इजिकल टू R12 माइनस R13 इंटू R23 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर 13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर 23। यदि R13.2 निकालना हो तो ये फॉर्मूला इस तरीके से होगा R13 माइनस R12 इंटू R23 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर 12 इंटू अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर 23। इसी प्रकार से R23.1 निकालना हो तो ये फॉर्मूला होगा R23 माइनस R12 इंटू R13 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर 12 इंटू 1 माइनस R स्क्वायर 13। इस प्रकार से हम आंशिक सहसंबंध गुणांक का कैलकुलेशन करेंगे। बहुगुणी प्रतिगमन का अभिप्राय है जब वास्तव में सरल रेखीय प्रतिगमन जिसमें दो या अधिक स्वतंत्र चर मूल्यों के आधार पर आश्रित चर मूल्य का सर्वोत्तम अनुमान लगाना हो तो विस्तृत रूप में दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर मूल्यों के आधार पर आश्रित चर मूल्य का सर्वोत्तम अनुमान लगाने के लिए बहुगुणी प्रतिगमन निकाला जाता है। इस प्रकार के प्रतिगमन के अनुमान के लिए फिटिंग फार्मूला या आकलन समीकरण का प्रयोग किया जाता है जो इस प्रकार है। x1 का x2 व x3 पर रिग्रेशन इक्वेशन होगा x1.23 इजिकल टू a1.23 प्लस b12.3 इंटू x2 प्लस b13.2 x3। यहाँ हमको इस फॉर्मूले से अंतिम वैल्यू निकालने के लिए a और b के मूल्यों का परिकलन करना पड़ेगा। a एक स्थिरांक है a1.23 जिसको इस प्रकार ज्ञात किया जाएगा a1.23 इजिकल टू x बार 1 माइनस b12.3 x बार 2 माइनस b13.2 इंटू x बार 3। यदि तीनों चर मूल्यों का अपने अपने समांतर माध्य से मापन किया जाता है तो a का मान 0 हो जाता है और प्रतिगमन समीकरण का यह स्वरूप हो जाता है x1.23 इजिकल टू b12.3 इंटू x2 प्लस
B13.2 इंटू x3, B12.3 व B13.2 पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट हैं जिनका परिकलन इस प्रकार किया जाता है। B12.3 इजिकल टू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इंटू R12 माइनस R13 इंटू R23 अपॉन 1 माइनस R²23। B13.2 का गणन किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 3 इंटू R13 माइनस R12 इंटू R23 अपॉन 1 माइनस R²23। इस प्रकार परिगणित x2 और x3 के प्रदत्त मूल्य को इक्वेशन में डाल के x1 का सर्वोत्तम मूल्य आकलित किया जाता है और इसी प्रकार से x2 का x1 व x3 पर इक्वेशन हम निकाल सकते हैं या x3 का x1 व x2 पर भी रिग्रेशन इक्वेशन हम वैल्यूज़ पुट करके निकाल सकते हैं। बहुगुणी प्रतिगमन ज्ञात करने के लिए जो अन्य विधि है वह है न्यूनतम वर्ग विधि। सरल रेखीय प्रतिगमन की भांति बहुगुणी प्रतिगमन समीकरणों का निर्धारण भी न्यूनतम विधि द्वारा किया जा सकता है। इस विधि के अनुसार प्रसामान्य समीकरणों की रचना करके युगपत समीकरण के आधार पर a और b स्थिरांकों का परिगणन किया जाता है। सरल प्रतिगमन में केवल दो स्थिरांक a या b आगणित किए जाते हैं जिनके लिए दो नॉर्मल इक्वेशन की आवश्यकता होती है, परंतु बहुगुणी प्रतिगमन में दो से अधिक स्थिरांक की गणना करनी होती है, अतः उतने ही प्रसामान्य समीकरण अपेक्षित हैं। इन समीकरणों में वैल्यूज़ पुट करके स्थिरांकों का परिकलन किया जाता है और उन्हें पुनः मूल समीकरण में प्रतिस्थापित करके बहुगुणी प्रतिगमन समीकरण प्राप्त किया जाता है। तीन चर मूल्यों के प्रतिगमन विश्लेषण में स्थिरांक आगणन के लिए तीन नॉर्मल इक्वेशन निकालने होते हैं। जैसे x1 का x2 व x3 पर बहुगुणी रेखीय प्रतिगमन होगा x1.23 इजिकल टू a 1.23 प्लस b 12.3 x2 प्लस b 13.2 x3। यानी यहाँ पर हम तीन वैल्यू है, इसलिए हमको यहाँ तीन इक्वेशन बनाने पड़ेंगे और उनके कैलकुलेशन के द्वारा x2 और x3 का गुणा करके योग प्राप्त किया जाएगा और हम स्थिरांक की वैल्यूज़ निकालेंगे जिसको इन इक्वेशन के अंदर पुट करके हम न्यूनतम वर्ग विधि के द्वारा भी बहुगुणी प्रतिगमन निकाल सकते हैं। बहुगुणी प्रतिगमन को ज्ञात करने की एक विधि और है विचलन विधि। यदि मूल समंकों के स्थान पर प्रत्येक चर श्रेणी में समांतर माध्य से विचलन ज्ञात किए जाएं तो गणना क्रिया सरल हो जाती है क्योंकि स्थिरांक a का मान 0 हो जाता है। ऐसी स्थिति में x1 के x2 व x3 पर प्रतिगमन समीकरण का स्वरूप इस प्रकार होगा x1 इजिकल टू b 12.3 x2 प्लस b 13.2 x3 और b 12.3 और b 13.2 के मान दो सामान्य समीकरणों में परिगणित करके हम बहुगुणी प्रतिगमन निकाल सकते हैं। धन्यवाद।